दर्शकों, क्या हो अगर आप भक्ति भी करते हो और फिर भी आप शारीरिक कष्टों से परेशान हो और मानसिक शांति से भी वंचित हो। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी दिल्ली के रहने वाले उमा शंकर जी की। उमा शंकर जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को किया करते थे और विशेष रूप से शिव जी और दुर्गा जी की आराधना किया करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी उमा शंकर जी को अपने जीवन में न तो आत्मिक शांति प्राप्त हुई और न ही शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिला। लेकिन दर्शकों, आज उमा शंकर जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है और मेरे जीवन से शारीरिक कष्टों और दुखों का निपटारा हो गया है। आज मैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति कर रहा हूं और मैंने शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग दिया है। दर्शकों, आखिर उमा शंकर जी अपनी परंपरागत भक्ति साधनाओं को शास्त्र विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर क्यों इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण संत बताया है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं उमा शंकर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? उमा शंकर दास। उमा शंकर दास जी, कहाँ से आए आप? बदरपुर बॉर्डर, दिल्ली से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से सन 2008 से जुड़ा हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं दुर्गा देवी की पूजा करता था और शंकर जी को भी मानता था, सारे देवी देवताओं को मानता था और उनको मानते मानते भी मैं बहुत परेशान रहता था, मैं बीमार रहता था, मुझे सुख चैन नहीं मिलता था। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आए कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ सिलाई का, तो वहाँ एक कपिल दास भगत जी हैं, तो वो मेरे साथ में मशीन साथ में पास में काम कर रहे थे। तो मैं दुर्गा जी की बहुत स्तुति करता था। मैं एक वंदना गाने लगा दुर्गा जी की, तो उन्होंने ये कहा कि दुर्गा जी की तुम वंदना जो गा रहे हो, जानते हो ये कौन है? हमने कि ये कौन है? ये तो जगत जननी है, जगत की माता है, इससे बढ़ के कौन है? तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ पता नहीं है। हमने कहा आप बताओ भाई। तो उन्होंने मेरे को एक बाणी बोली परमात्मा की, कबीर परमेश्वर की। उन्होंने कहा परमात्मा कबीर हैं। तो उन्होंने बाणी बोली कि माया काली नागनी अपने जाए खाए और कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। हमने इसका मतलब क्या है भाई? तो उन्होंने इसको मतलब बताया कि जैसे नागनी होती है और कुंडली बना करके अंडे रखती है और जितने भी अंडे उस कुंडली के अंदर रखती है वो सबको स्वयं पैदा करती है, स्वयं मार देती है। तो मैंने उनसे कहा कि इसका कोई प्रमाण है क्या? हाँ प्रमाण है। हमने कहाँ प्रमाण इसका? तो उन्होंने बताया गीता अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से 5 में बताया। गीता अध्याय नंबर 14 के 3 से 5 में कहा है कि प्रकृति तो ये सब जीवों की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं उसके अंदर बीज स्थापन करता हूँ, तब ये सब जीवों की उत्पत्ति होती है। तो मैं भाई इससे संतुष्ट हो गया। तो मैं उनका ज्ञान सुनने लगा। तो मैंने कि भाई ये ज्ञान आपने कहाँ से सीखा है? तो उन्होंने बताया कि मेरे गुरुजी हैं, वो ज्ञान बताते हैं मेरे को। तो मैंने कि भाई आपके गुरुजी कौन हैं? तो उन्होंने कहा मेरे संत रामपाल जी महाराज गुरुजी हैं। मैं तो तुरंत गया, मैंने नामदान दीक्षा ली सतगुरु रामपाल जी महाराज से। ऐसे ही मैं शरण में आया। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, उन भक्ति को करने से आपको क्या लाभ मिला? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो मुझे भक्ति दी है, उस भक्ति से मुझे तुरंत, मैं जो बीमार रहता था, मेरे अंदर जो बीमारी थी, टीबी की शिकायत हो गई थी, इलाज कराने से भी सही नहीं हुई थी, तो वो मैं जब नाम मंत्र किए मैंने, तो उस मंत्रों के जाप से मेरी वो बीमारी, जो शरीर की कष्ट था, वो मेरे दूर हो गया। और एक बार मेरे को जो कि चिकनगुनिया हो गई। चिकनगुनिया एक रोग होता है, अगर चलता है तो आदमी गिर पड़ता है। तो डॉक्टर ने ये कहा था कि आपको 3 महीना इलाज कराना पड़ेगा और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं डॉक्टर से कहा भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इलाज। तो उसने ये कहा कि पहली बात तो मैं आपको दवा दे नहीं सकता, बड़ा डॉक्टर आएगा शुक्रवार को, वो दवा देगा। तो हमने कि भाई हम गरीब आदमी। एक दिन मैंने वहाँ मालिक का स्मरण किया। अब मैं बैठे बैठे सोचता रहा। मैंने कहा भाई आप
हम गरीब आदमी हूँ, हमारे पास पैसा इतना है नहीं, आप मेरे को दवा दे दो जो जो देना चाहो। तो एक देर में सोचता रहा थोड़ी देर तक। वो बोला तू ऐसे चला कैसे आया, ये ऐसा रोग है कि इसमें एक डग नहीं रख सकते। लेकिन मैं जानता था कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा है, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया कि वो ऐसा रोग, वो खुद कह रहा डॉक्टर कि मेरे को ये रोग हो गया था तो मैं 3 महीना इलाज कराया मैंने और मैं एक डग नहीं चल पाया था इस रोग में, और तेरे को तू कैसे चलाया यहाँ तक। तो मैंने मन ही मन में सोचा हमने कि सतगुरु रामपाल जी महाराज वो तो परम संत हैं, पूर्ण संत हैं, तो उन्हीं के पावर से चल रहा हूँ मैं। तो थोड़ी देर उसने सोचा चल भाई हम 1 हफ्ता तेरे को दवा देता हूँ, अगर इससे हो जाए सही तो बढ़िया है, ना फिर बड़ा डॉक्टर दवा देगा। तो मैंने 1 हफ्ता वो दवा खाई, मात्र 1 हफ्ता में ही बिल्कुल मैं स्वस्थ हो गया, और मैंने 3 महीना फिर इलाज नहीं कराया, अपने 8 दिन की दवाई से ही मैं सही हो गया। यही मेरे को लाभ हुआ। और दूसरा लाभ यह हुआ कि मेरी बहन जो थी वो, जब मुझे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हो गया तो मैं अपनी बहन को चेष्टा की, मैंने अपनी बहन को भी बताने की चेष्टा की। तो मेरी बहन बहुत भक्ति करती थी, दुर्गा देवी की, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, कई मंदिरों में जाना। और फिर उन्होंने मेरी बात नहीं मान करके जो कि एक गुरु के पास चलेंगे जो जय भोले बाबा हैं एटा के अंदर, उनके पास उन्होंने नाम ले लिया। तो वो भक्ति करते करते पागल हो गई। जब पागल हो गई तो मेरे पास फ़ोन नहीं किया मेरे भानेज ने। अब उसने इलाज कराया, सारे देवी देवताओं के पास चला गया, मतलब जहाँ भी उन्होंने जिसने बताया जहाँ भी गया तहाँ उन्हें कुल मिलाकर के बर्बाद हो गए। बीमारी इलाज कराते कराते बर्बाद हो गए, सब इलाज करा रखा, कहीं सही नहीं हुए। बाद में मेरे को फ़ोन किया कि मामा आप आ जाओ, मम्मी बहुत परेशान, हम तो लोग कुछ सो नहीं पाते हैं, ना खाती है ना कुछ पीती हैं। तो हमने कि देख लो देवी देवताओं की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है। मेरे गुरुजी खुद बताते हैं कि जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में गुरुजी ने बताया कि जो मनुष्य शास्त्र विधि त्याग करके मनमाना आचरण पूजा करता है, ना वो परम गति को प्राप्त होता है ना सुख को, वो व्यर्थ है। फिर 24वें में कहा है कि इसलिए अर्जुन कर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्रीय प्रमाण है, जो शास्त्रों में जो साधना लिखी उसके अनुसार साधना करी जाएगी, तब ये तुम्हारे रोग कष्ट दूर होंगे। तो ये शास्त्र विरुद्ध साधना जितनी भी हैं जो शास्त्र विरुद्ध साधना है, इसलिए आपको लाभ नहीं मिल रहा। मेरे गुरुदेव जो हैं पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं, वो उनसे लाभ लेने से क्यों लाभ मिलता है, क्योंकि वो परम संत हैं। और जितने भी गुरु हैं जैसे शास्त्र विरुद्ध त्याग करके मनमाना आचरण पूजा करवाते, इसलिए इनसे लाभ नहीं मिलता है। इसलिए इनके जितने भी गुरु हैं, इनके चेले इनके पास क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो साधना भी करते हैं और बेचारे बीमार भी रहते हैं। तो उनको हम चेष्टा करते हैं गुरु जी का ज्ञान बताने के लिए कि आप चल के देखो गुरु जी का नाम मंत्र देव, पता लग जाएगा। पावर परमात्मा के नामों में इतना पावर है, वो क्योंकि वो परमात्मा है। सदगुरु जो होता है वो स्वयं परमात्मा ही होता है, तो वो स्वयं परमात्मा है। बाद में तब जब वो थक लिए मेरे भानेज, तब मेरे पास फ़ोन किया, तब मैं गया। मैंने कि अब पता लग जाएगा कि कौन परमात्मा है। तो मैं अपनी बहन को, होली का ही टाइम था, मैं अपनी बहन को लेके आया आश्रम में। सतरोग आश्रम बरवाला सत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा दिलाई, और नाम दीक्षा देने के बाद मैं अपने कमरे में दिल्ली में 8 दिन रखा था। 8 दिन के अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो गई, और वो आज बिल्कुल सही है। ये मुझे लाभ मिला भगत जी भाई। और लाभ तो बहुत है। एक बार मैं अपने ससुराल में गया था, तो मेरे को जो कि वहाँ पर डायरिया हो गया, और मेरे पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर के पास गया, बोले कि आपको बोतलें चढ़ेंगी। हमने कि बोतल नहीं, हम मालिक का नाम लिया, हमने कि अब थोड़ी बहुत दवा दे दो आप। तो उसने मुझे एक पोच दिया 20 रुपये का। इससे कि लाभ कुछ नहीं मिलेगा आपको, फायदा का आपको बोतल चढ़ेंगे। हमने कि मुझे तुम बस यही दे दो। उसी को सिर्फ पिया था, मालिक का नाम लेकर के बिल्कुल सही हो गया। ऐसे अनेक लाभ मिले मेरे को। आपको मैं कितने गिनाएं, गिनती नहीं है। पल पल पे कुछ लाभ होते ही रहते हैं मेरे को। सर कुछ लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज सभी देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज सभी देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? संत रामपाल जी महाराज भक्ति छुड़ाते नहीं है, सतभक्ति को बताते हैं। क्योंकि गीता के अंदर बताया गया है कि गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होगा, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होगा, जो जिसको पूजा उसी को प्राप्त होगा। तो ये श्राद्ध निकालना पूजा गीता के अंदर मना की गई है, ये वो नहीं मन छुड़ाते हैं। ये तो भगवान ने खुद स्वयं कहा है कि इनकी पूजा नहीं करो। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में वर्णन किया। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना को भी व्यर्थ बताया है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों में जो ज्ञान बताया गया है, जो विधि बताएगी, उसी के अनुसार से जो कि वो भक्ति करा रहे हैं। और गीता में मना किया गया, वो नहीं मना करते कि देवी देवताओं की पूजा मत करो। लेकिन जब गीता मना कर रही है तो उन्होंने गीता पढ़ के बताया है,
और समाज कहता है कि बुराई बुराई। निंदा वो होती है जो किसी के बारे में गलत कहा जाए। वो तो भाई गीता को खोल के दिखा रहे हैं, वेदों को खोल के दिखा रहे हैं, देखो परमात्मा कबीर है और उसकी विधि ये है। और सदगुरु तत्वदर्शी संत स्वयं कबीर साहब ही हैं, क्योंकि 600 वर्ष पहले उन्होंने स्वयं ही कहा था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा ये पात रूप संसार। और स्वयं 600 वर्ष पहले यही कह दिया था कि मैं ऐसे ऐसे समय कलयुग बीते 505 तब होगा शब्द हमारा साँचा। यानी 55 से 5 वर्ष जब बीतेगा तब वो परम संत हम स्वयं आएंगे चल करके। और स्वयं ये कहा था कि द्वादश पंथ काल फुरवाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख मोर आन समोई। और द्वादश पंथ के अंत में हम ही चले आवें और सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलावें। यानी द्वादश पंथ के अंदर हम ही चल कर आएंगे। जो 12वां पंथ गरीबदास का है, उसके अंत का पंथ संत रामपाल जी महाराज हैं। तो ये स्वयं परमात्मा कबीर साहब जी प्रमाणित है ये चीज़। इसलिए ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं वो स्वयं कबीर साहब हैं। आप इनके पास आने से आपको तुरंत लाभ मिलेगा, क्योंकि और आपको मोक्ष मिलेगा। और ये मनुष्य जीवन जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए ये दिया भगवान ने दिया है। और अगर भगवान की मोक्ष प्राप्ति नहीं करोगे तो फिर 84 लाख योनियों का कष्ट ही भोगना पड़ता है प्राणी को। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही आपको सद्भक्ति प्राप्त होगी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश में क्या देना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे विश्व के धर्म गुरु हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हिंदू धर्म की पवित्र गीता जी के अंदर जो लिखा है हमारे आज दिन तक धर्म गुरुओं को पता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कारण है आपका, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत ही बताता है। वो सतगुरु जो होता है वो ही सच्चा ज्ञान दे सकता है और वो गूढ़ रहस्य को वही बताता है, क्योंकि परमात्मा ही स्वयं आकर के सच्चा ज्ञान देता है और प्रमाणित कराता है। इसलिए सब भक्त समाज से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि परमात्मा, कोई किसी से पूछो, किसी भी धर्म गुरु से पूछो कि परमात्मा कैसा है, तो वो कहते परमात्मा निराकार है। जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा साकार है और मानस दृश्य उसका नाम कबीर है, वो सतलोक में रहता है। वेदों में भी लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26-27 में वर्णन है कि वो परमात्मा राजा के समान देखने योग्य है। और ये कह रहे परमात्मा निराकार है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, इसलिए निराकार कह रहे हैं। और जो कि कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि सूरज फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में वर्णन है कि जो कि ज़मीन से लेकर के आसमान के बीच में जो कुछ भी उस अल्लाह ने 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पे जाब राजा, वो अल्लाह बड़ा रहमान है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ के देखो, इन्हीं वो बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो, वो बताएगा। वो अल्लाह बड़ा रहमान है, वो अल्लाह कबीर है, इबादत कबीरा, पूजा के योग वो कबीर परमेश्वर है। ये हमारी कुरान शरीफ में लिखा है। तो इनको किसी को पता ही नहीं है ज्ञान, क्योंकि सदगुरु बिना ज्ञान नहीं हो सकता। सर जो नए साधक संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अगर जुड़ना चाहते हैं तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है, उसके नीचे जो कि नीचे उसके हेडिंग में नीचे आता है नंबर, फ़ोन नंबर, उस पर आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको नाम दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्साई। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की।
संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।